हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चे जा रहे हैं सुबह स्कूल और मेरी तबीयत ख़राब थी, बस मैं तो रेस्ट कर रही हूँ। और ये सुबह इनका लंच वगैरह नहीं गया है, लंच जाएगा इनका बाद में। आज लंच नहीं जाएगा, आज ये दोनों कैंटीन में खाएंगी। और ये फिर दोपहर में आ चुकी थी तो तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी, तो फिर मैंने कहा आज मम्मी आई हुई थी, मम्मी गई हुई थी फिरोजाबाद। उनके हाथ में बहुत दिन से दर्द था तो गौर जी ले गए थे उनके दिखाने के लिए, क्योंकि उन बहुत परेशान थी, रात में सो नहीं पा रही थी, कह रही थी मैं सो भी नहीं पा रही। तो ये कह रहे मैं आज ही इनको दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ से तो चले गए थे मतलब थोड़ा सा वैसे गए थे 11 बजे करीब। वहाँ जाके इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि दोनों बारिश में भीगते हुए आए थे। तो मैंने कहा कुछ सुबह तो कुछ बनाया भी नहीं था, चलो बारिश भी हो रही तो मैं पकौड़ी बना लें। जस्ट तैसे मैंने पकौड़ी बनाई थी, मतलब तबीयत ख़राब थी, खड़ा नहीं हुआ रहा। फिर मैंने कहा ये लोग आ रहे होंगे तो चाय और पकौड़ी बनाई थी मम्मी और इनके लिए क्या सभी खा लेंगे इसमें। तो पहले सबसे पहले ये बेसन वगैरह का फ़ैन बना रही हूँ। कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया मैंने। ये बेसन का आलू मैंने पहले ही काट के रख दिए थे, क्योंकि धनिया है नहीं है तो चटनी नहीं बनेगी। बस चाय वैसे ही बनानी थी, सोचा कि पकौड़ी के साथ में ही चाय बन जाएगी। तो ये फ़ैन बना रही थी मैं, और साथ में साइड से रखूँगी अभी चाय बनने के लिए। अभी ये लोग आए नहीं थे, लेकिन फ़ोन आ गया था रास्ते में कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 2 घंटे बारिश बहुत जम की पड़ी है वहाँ पर, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे ये लोग करीब निकल के आए हैं वहाँ से। तो कह रहे हम लोग आ रहे हैं, और सारा मैं तो भींज ही गया हूँ। मम्मी तो अभी थोड़ा सा मतलब, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको भी अगर बारिश वारिश अगर वो भीग जाती तो उनकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती, बहुत जल्दी उन्हें सर्दी हो जाती मेरी तरह ही। और मेरी भी तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब थी, कोल्ड बहुत तेज़ हो रहा था। आज तो फीवर भी आ गया था। सुबह दवाई दे के चले गए थे, गौर जी की दवाई खा लेना। पर दवाई खा के थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ बना ले रही हूँ, क्योंकि बाहर से भी कब तक आएगा। और बच्चे भी स्कूल से आए थे तो थके हुए थे, क्या बनाएंगे वो भी। तो आलू वगैरह काट के रख लिए थे मैंने। खड़ी हुई थी धीमे धीमे, मैंने कहा काम कर ले, थोड़ा और तो काम कर ही ले, क्योंकि ये भी सुबह मतलब मम्मी भी सुबह का खा के गई होंगी तो मम्मी को भी भूख लग रही होगी। हालांकि मैंने कहा था रास्ते में कुछ खिला देना, लेकिन वो कह रहे रास्ते में बारिश बंद हुई तो वैसे ही हम लोग निकल आए थे, रास्ते में कहाँ गाड़ी खड़ी करता मैं। तो मैंने कहा था पहले बच्चों को खिला दे रही हूँ, फिर ये मम्मी और ये आएंगे तो इनके लिए भी खिला दूँगी। इनको भी आके देख के खुश हो गए थे, चलो घर पे कुछ मिला तो खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं बना था। ऋतिक आया हुआ था, वो भी ऐसे ही चला गया था चाय और टोस्ट मतलब खा के, क्योंकि उसको ही पता है बुआ की तबीयत ख़राब है। सुबह उठी नहीं थी मैं, बच्चे अपने स्कूल चले गए थे तैयार हो के, तो मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं किया था। बड़ी वाली झाड़ू निकाल के चली गई थी, बस अपना नहा के दोनों लोग चले गए थे। और मैं थोड़ा उठ नहीं पाई थी कि दर्द हो रहा था, बॉडी पेन बहुत तेज़ हो रहा था, तो बस मैं उठ नहीं पाई थी। दवाई खाई थी पहले सुबह, गौड़ जी ने पहले दवाई खिलाई थी, उसके बाद वो निकल के गए थे, तब आराम मिला था, तब मैं उठ गई थी। ये बन गए थे पकौड़ी, और इन दोनों देखो दोनों बैठी हुई हैं, इन दोनों ने खाया। और उसके बाद मम्मी और ये आ गए थे, तो ये बात कर रहे थे कि दवाई वगैरह बता रहे थे मम्मी को कैसे क्या दवाई खानी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ही गए थे तो इनको ही ज़्यादा मतलब सही से समझे थे कि दवाई कैसे क्या खानी है। अभी 1 हफ्ते की दवाई ले आए, फिर उसके बाद फिर जाएंगे। हालांकि वो जल्दी बुला रहा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया आगरा से आए हुए हैं, तो फिर वो उसने 8-10 दिन की दवाई दे दी थी, 10 दिन की दवाई दे दी। अब ये दोनों जाएंगे 10 तारीख को। और ये कुछ कह रहे थे मम्मी से मेरे बारे में कि दवाई नहीं खाती हैं, और बताओ ऐसे कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी इनकी। मुझे बहुत पता नहीं आज क्यों इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, अंदर एसी चला लिया था फिर भी गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी। फिर मम्मी जा रही हैं घर पर, कह रही हैं कि वहाँ भी देखना है बेटा आके। और ये मैं नीचे इनको जा रही थी छोड़ने के लिए, हालांकि मना कर रही तबीयत ठीक नहीं रहने थे।
और देखिए मेरी तबीयत, मतलब चेहरा ही बता रहा होगा, हाँ तबीयत ख़राब थी क्योंकि कपड़े चेंज करने पड़े, ऑयल गिर गया था मेरे ऊपर तो कपड़े भी चेंज करने पड़े थे मेरे को। और ऑयल गिर जाता तो कपड़े धोना बड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब साफ़ नहीं होता वो, तो जल्द से जल्द मैंने उस पर ईजी वगैरह लगा दिया था। पानी की तो प्रॉब्लम हो रही कि पानी नहीं है 2 दिन से हमारे घर पे, भी पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। और ये तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं मतलब बता रही हूँ आप लोगों को, तबीयत ख़राब है, चेहरा देख रहे होंगे आप, चेहरा बिल्कुल